Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again, and today we are going to discuss 10 more important questions with you guys. So without further ado, let's move on to the question that is on your screen. Number one question is on your screen. With context to the Prime Minister's Research Fellowship Scheme, consider the following statement. Number one is Union HRD Ministry has carried out various amendments in Prime Minister's Research Fellowship Scheme. Number two, to boost research, a dedicated division is being created in the ministry with the name of Research and Innovation Division. Which of the statement given above is correct? So both of these statements are correct. So you have to say that option C, that is both 1 and 2 is the correct statement, because yes, यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो कई सारे अमेंडमेंट किए हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से उतारने के लिए, जो ये फेलोशिप है स्कीम वो काफ़ी अच्छे से उभर के आए, इसलिए उन्होंने कई सारे अमेंडमेंट किए हैं. सो येस, नंबर वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड नंबर टू स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज येस जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है उसके बाद उसका रिजल्ट और भी अच्छे से उभर के आए और भी अच्छे तरीके से आए. तो उस अमेंडमेंट के अंदर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट उन्हें लगी तो उन्होंने कुछ एक्शंस भी लिए हैं. सो येस, बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, और ये जो है वो 8 मई 2020 को ये चेंजेस किए गए हैं, ये अमेंडमेंट किया गया है. प्लस दिस डिवीज़न इज़ हेडेड बाय अ डायरेक्टर. ये जो भी चेंजेस हुई है वो डायरेक्टर के थ्रू जो है वो की गई है. और ये कब की गई है? तो 8 मई 2020. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जो भी अमेंडमेंट की गई है इस स्कीम के अंदर तो आपको कब की गई है, यू हैव टू आंसर दैट 8 मई 2020. ओके, let's move on to the question number 2 that is on your screen. Pandada Katappa has passed away recently. Where did he live? पंडादा कटप्पा जो है उनका भी हाल ही में निधन हो गया है. तो वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? सबसे पहले तो क्वेश्चन इज वेयर डिड ही लीव. तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. नंबर 1 इज़ बेंगलुरु, नंबर 2 इज़ पुणे, नंबर 3 इज़ हैदराबाद एंड नंबर 4 इज़ जयपुर. एंड द करेक्ट आंसर इज़ बेंगलुरु. जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु. पंडड्डा कटप्पा जो है वो बेंगलुरु के रहने वाले थे. उनका देहांत जो है 7 मई 2020 को हो गया है. उनका जो निधन हुआ वो 7 मई 2020 को हुआ है. जिस वक्त उनकी निधन हुई उनके निधन का जो उम्र था वो 86 ईयर्स ओल्ड था. ठीक है, उन्होंने एक इमेजिनरी काइंड ऑफ थिंग किया. उन्होंने इमेजिन किया और हॉकी टूर्नामेंट को सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया था. तो इसलिए अगर आपसे कोई पंडड्डा कटप्पा के बारे में पूछता है तो यू हैव टू से कि येस उन्होंने हॉकी टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था. ओके, इज इट क्लियर गाइज? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज ऑन योर स्क्रीन. Recently, who has inaugurated 80-kilometer link road for कैलाश मानसरोवर through a video conferencing? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि इन चारों ही में से किसने हाल ही में स्टार्ट किया है. इन्होंने शुरू किया है 80 किलोमीटर्स लिंक रोड फ्रॉम कैलाश मानसरोवर थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एंड फोर्थ ऑफ दिस ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज अमित शाह, नंबर 2 इज नरेंद्र मोदी, नंबर 3 इज राजनाथ सिंह एंड नंबर 4 इज नरेंद्र सिंह तोमर. एंड द करेक्ट आंसर इज राजनाथ सिंह. राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया है 80 किलोमीटर लिंक रोड फ्रॉम कैलाश मानसरोवर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. और ये जो है वो स्टार्ट हुआ है 8 मई 2020 को. वैसे आप में से कई लोगों को पता होगा कि राजनाथ सिंह जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, बट आप में से जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यस, राजनाथ सिंह इज़ आवर डिफेंस मिनिस्टर. उन्होंने ही स्टार्ट किया था 80 किलोमीटर लिंक रोड फ्रॉम कैलाश मानसरोवर थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 8 मई 2020. Let's move on to the question number 4 that is on your screen. Every year the DAS celebrates May 9 as World Migrant Bird Day. हर साल कौन सेलिब्रेट करता है 9th May as a World Migrant Bird Day? You have 4 options on your screen. First is UNICEF, number 2 is UNEP, number 3 is UNESCO, number 4th is World Wildlife Fund and the correct answer is UNEP. The full form of UNEP is United Nations Environment Program. Okay, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं 9th मई को एज अ वर्ल्ड माइग्रेट डे. ओके, वो सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बर्ड्स हमारे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखें तो हम उन पर डिपेंडेंट कहीं ना कहीं हैं, इसीलिए उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए और उनके लिए अच्छा करने के लिए वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन.
Which state has become the first state to provide the facility to beds with ventilator in each district of state? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. द नंबर 1 फर्स्ट ऑफ द ऑप्शन इज़ गुजरात, नंबर 2 इज़ तेलंगाना, नंबर 3 इज़ पंजाब एंड नंबर 4 इज़ यूपी. आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने फैसिलिटी प्रोवाइड की थी बेड्स की वेंटिलेटर के साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टेट के, to fight with the worldwide issue that is COVID-19, that is कोरोना वायरस. तो that is the correct answer is यूपी. यूपी में सबसे पहले जो है वो ये प्रोवाइड किया गया था बेड वेंटिलेटर्स के साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टेट के वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किया गया था, बेड प्रोवाइड किया गया था. 7 मई ऑफ 2020 यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बेड्स एंड वेंटिलेटर्स अवेलेबल कराया गया. साथ में जो भी पेशेंट होंगे कोविड-19 के उन्हें काफ़ी अच्छे से केयर किया जाएगा, इसका भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल किया गया है. अभी जो है वो उनके पास 1300 बेड्स हैं विथ वेंटिलेटर्स और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयार है डिजीज़ दैट इज़ कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए. ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन सा स्टेट है तो यू हैव टू से दैट इज़ यूपी. ओके, that is, let's move on to the question number 6 that is on your screen. That is, recently ultraviolet disinfection room has been stabilized at which airport? हाल ही में वायलेट डिसइंफेक्शन रूम जो है वो कौन से एयरपोर्ट पे स्टेबलाइज्ड किया गया है? The 4 of the options are Cochin, second is New Delhi, Mumbai and Kolkata, and the correct option is Cochin. Cochin, that is Cochin International Airport in Kerala में ये जो है वायलेट डिसइंफेक्शन रूम को स्टेबलाइज किया गया है ऑन 7 May 2020. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कहाँ स्टेबलाइज किया गया है तो यू हैव टू से दैट इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला. एंड कब किया गया है तो 7 May 2020. Now it's time for question number 7 that is on your screen. Recently, the Ministry of Defence signed a contract with the Tata-powered SED to modernize the infrastructure of how many airfields of Indian Air Force. तो आपको ये बताना है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टाटा पावर सेट के साथ SED टू मॉडर्नाइज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए कितने सारे फील्ड में ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस. तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है. एंड द 4 of the options on your screen are number 1 is 30, sorry for the slip of tongue, number 2 is 37, number 3 is 25, number 4 is 20 and the correct answer is 37. क्योंकि 8 May 2030 को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विथ टाटा पावर्ड SED के साथ 8 May को. ओके, और इसमें ये जो प्रोजेक्ट बना है इसके लिए उन्होंने जो अमाउंट रखा है वो है 1200 करोड़. इतना पैसा जो है इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Recently, where did the American peace envoy in Afghanistan, Zalmi Khalilzad met India's Foreign Ministry Dr. S. Jaishankar. तो आपको बताना है कि हाल ही में उन्होंने कहाँ मिला था, वो लोग कहाँ मिले थे. द 4 of the options are बेंगलुरु, कोची, न्यू दिल्ली एंड मुंबई एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. वो लोग न्यू दिल्ली में मिले थे 8 May को. ओके, तो रिसेंटली में अमेरिकन पीस एनवॉय ने इन अफ़गानिस्तान जो है वो मिल रखे थे जेलमे खलीलजाद के साथ. कहाँ मिले थे तो न्यू दिल्ली में. ओके, और कब मिले थे तो 8 May 2020 को. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन. हु गेट्स थर्ड हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर इन विस्टा इक्विटी. तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो है वो सबसे ज़्यादा किसने इन्वेस्ट किया है. तो सबसे पहले फेसबुक, अमेजॉन, रिलायंस जियो एंड पेटीएम. जो करेक्ट आंसर है वो है रिलायंस जियो. रिलायंस जियो की सबसे ज़्यादा जो है थर्ड हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर है इन विस्टा इक्विटी में. और ये 8 May 2020 को ही इन्वेस्ट कर रखा था इन्होंने. ओके, let's move on to the question number 10 that is on your screen. Which of the following minister has announced the NAFED will provide the free pulse for the Fremont? The 4 of the options are Narendra Singh Tomar, Narendra Modi, Rajnath Singh and Ram Vilas Paswan. The correct answer is Ram Vilas Paswan.
रामविलास पासवान ने ये अनाउंस किया है कि वो फ्री पल्सेस बांटेंगे 3 महीने के लिए, और ये उन्होंने अनाउंस किया है 8 मई 2020 को। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप में से कई लोग पूछेंगे कि NAFED का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये है इसका फुल फॉर्म। तो अगर आप में से जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए मैंने बताया। एंड अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कब हुआ था, देन यू हैव टू से दैट 8 मई 2020। या तो नाउ मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई गेस आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी ऑप्शंस में या फिर कोई भी क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम होती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसका आंसर फिर से डिस्कस करूँ। येस, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस कीवी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड या तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। मिलती हूँ कल इस वक्त आपके साथ फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड बाय बाय।